लाइए एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए किस तरह का वहां पे कामकाज होता हुआ। दिखाएंगे क्या? ये आ गया। ठीक है, एशियन टिल्ट निक्केई छोड़ देते हैं, डेवलप्ड मार्केट उससे तो हम वैसे भी क्यों नहीं लेते, बाकी तो आजू बाजू ठीक ही दिख रहा है। यूएस के मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं। कल हमने, क्योंकि एक वो लॉन्ग वीकेंड के बाद लौट रहे थे तो फ्यूचर्स से मैप कर रहे थे हम लोग उस जर्नी को कैसे खुलेंगे। हम जब कल क्लोज हो रहे थे तो फ्लैट से 1% मजबूत फ्लैट था डाउ, 1% मजबूत था नैस्डैक। तो नैस्डैक तो खैर 1% मजबूत रहा, डाउ और एसएनपी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बेहतर करके गए। और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, तो ठीक है यूएस के मार्केट्स भी ठीक ही चल रहे हैं, पर सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या, मूड है कैसा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता। और आपकी पहली प्लेट रख दीजिएगा तो समझ में आएगा क्यूज कहां खड़े हुए हैं। खैर शुरुआत तो अच्छी होगी, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, पर उसके पीछे कुछ सपोर्टिव क्यूज है नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है, क्यूज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड पहले तो ठीक था जब तक यूजुअल सेशन था, लेकिन सैमसंग के नतीजे आए हैं, प्रिलिमिनरी नतीजे आए हैं, उनका भी बिजनेस अपडेट आया है और अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद स्टॉक 6% नीचे है। तो स्टॉक नीचे है जिसकी वजह से अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी नीचे है। बाजार की नज़रें सैमसंग के नतीजों पर इसलिए भी थी कि किस तरह का नंबर वो पेश करते हैं और फिर मेमोरी चिप्स की जो वैल्यूएशंस है वगैरह वगैरह वो आगे चल के किस तरह से आएंगे। तो नतीजे अनुमान से अच्छे थे, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है प्रिलिमिनरी नतीजे अनुमान से, कॉस्पी भी 3-4, हाँ, कॉस्पी अगर हो तो दिखाइएगा 4%, कॉस्पी 4% नीचे है और एसके हाइनिक्स भी उसके साथ साथ नीचे ही चल रहा है। तो 6% नीचे सैमसंग है। तो इन दोनों स्टॉक्स की वजह से कॉस्पी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाजार कल ठीक ही चल रहे थे। नैस्डैक कल 300 अंक चढ़कर बंद हुआ। चिप स्टॉक्स में 2 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली थी। कल एएमडी की एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। ब्रॉडकॉम ने एप्पल के साथ एक करार जो है वो 2031 तक बढ़ाया है, तो इस वजह से दोनों शेयरों में तेजी थी। एक और बात, कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। वही पुरानी बात उन्होंने कही है जो हमेशा से ही कह रहे हैं कि डील करिए वरना हम आपका ब्रिज उड़ा देंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। लेकिन आज उन्होंने टाइमलाइन भी दी है कि एक दोपहर के अंदर हम उड़ा देंगे सब कुछ, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन द आफ्टरनून एवरी प्लांट ऑफ देयर्स विल बी गॉन। और ये बात उन्हें पता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कल रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। जब डोनाल्ड ट्रंप ये सब नहीं कर रहे होते तो काफ़ी सारी और चीज़ें भी कर रहे होते हैं। कल उन्होंने ओपनिंग बेल की नैस्डैक और एनवाईएसई दोनों के साथ मिलकर ओवल ऑफिस से। फिर उन्होंने जाकर के फीफा से कहा कि भाई हमारे एक प्लेयर को आपने रेड कार्ड दे दिया था, उसका सस्पेंशन आया भी यार फीफा ये क्या मतलब हुआ है? उस पर हल्ला मचा हुआ है पूरे यूरोप पूरे, लेकिन उनकी तो अपील खारिज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। कल उन्होंने ट्रंप अकाउंट्स भी लॉन्च किए जिसपे उन्होंने ये कहा कि $800 मिलियन का निवेश अमेरिका के बाज़ारों में इस हफ्ते होगा ट्रंप अकाउंट्स के ज़रिए। और ये ट्रंप अकाउंट्स जो है उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म इस 2025 से 2028 के बीच में होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 18 साल की आयु तक उस रकम को छुआ नहीं जा सकता और मैनेजमेंट फीस को जो है वो 0.1% पर ही कैप किया गया है। कल उन्होंने एक और बात कही कि शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति, वो यूएस का दौरा कर सकते हैं सितंबर के महीने में, जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की मीटिंग होगी सितंबर में। तो शी जिनपिंग जो है व्हाइट हाउस भी आ सकते हैं। 24 सितंबर की एक डेट दी है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने उसमें भी बॉल रूम, जो व्हाइट हाउस में बॉल रूम बन रहा है, कि भाई बॉल रूम का कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, बड़ा बॉल रूम बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शी जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बड़े बॉल रूम की आवश्यकता ज़रूरी है। आपने हेडलाइंस में सऊदी अरब की बात की। 2020 के बाद पहली बार तेल जो है वो डिस्काउंट पर बेचेगा और ये एक ट्रेंड आप कह सकते हैं हो रहा है। हर 5 साल के बाद इस तरह की एक प्राइस वॉर होती है। 2015 में एक बार हुई थी। तो फिर कच्चे तेल का भाव तो कल अपन ने छोड़ा था 72 पे, आज भी 72 पे खड़ा है। तो पहले से ही ऊपर से इतना गिर चुका है। और पहले से एक और बात यह है कि आज अभी सुबह कुछ ही देर पहले एक्सियोस से एक खबर भी आई थी कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ मिसाइलें दागी है। तो अब तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन प्राइसिंग करके ही चल रहे हैं सारे रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई गलत होगी। तो अब आप मान कर चलिए कि जैसे साल की शुरुआत में, जंग की शुरुआत में जो लेवल्स थे, हम फिर से उन्हीं लेवल्स पर आकर खड़े हुए हैं। एक बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए आज ये भी है कि एसके हाइनिक्स ने अपना आईपीओ का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। लगभग 17 मिलियन एडीआर जो है वो बेचेंगे आईपीओ में। $28 बिलियन का आईपीओ होगा। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है डिमांड जो है ऑलरेडी जितने एडीआर वो बेचने वाले थे उससे ज़्यादा जो है ऑलरेडी डिमांड इस आईपीओ की आ चुकी है। लेकिन आज भी एसके हाइनिक्स तो ट्रेड
करता है ना? उनके एडीआर जो यूएस में लिस्ट करेंगे वो। अच्छा, तो ये एक एडीआर उनका 10वां हिस्सा होगा कॉमन शेयर का जो दक्षिण कोरिया में लिस्टेड है उस। हाँ, तो वो शुक्रवार को एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग होगी। आज कोई बड़ा डेटा पॉइंट तो आने वाला नहीं है, लेकिन आज स्पेसएक्स के शेयर जो है नैस्डैक में ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो वहां पर फिर वो पैसिव इन्फ्लोज वगैरह सब होंगे। स्टॉक अभी भी जो है अपने आईपीओ प्राइस से तो ऊपर ही है, लेकिन इश्यू पर अपनी पोस्ट लिस्टिंग हाई से काफी नीचे चल रहा है। तो सैमसंग के नतीजों की वजह से थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। अब आगे चल के आज देखेंगे कि यूएस में चिप स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं और स्पेसएक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सैमसंग के नतीजों ने चिप स्टॉक्स का और वो जो खूब चल रहे मार्केट्स था उनका मूड बिगाड़ा है। ये है अपने लिए अच्छी खबर वैसे, बाय द वे। आज देखते हैं हम कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर, ये सब डेवलपमेंट्स हैं।